हमने बहुत रोजा इफ्तार करे हैं, कराए हैं, खूब आयोजन किए हैं, अपने ऑफिस घर सब जगह किए हैं। कहाँ पे बोटी रखी जाती है, कहाँ चिकन रखा जाता है, कहाँ चिकन की पार्टी होती है? कौन सा धर्म ऐसा कहता है जो चिकन की पार्टी करके गंगा में जूठन को डाला जाए? इसका मतलब जानते हैं कहाँ करना चाहिए, कहाँ करने से स्थितियां बिगड़ेंगी, कहाँ करने से हमारे सनातन धर्म पर नुकसान होगा। इसीलिए गंगा का स्थान चुना गया, इसलिए वाराणसी का वो पवित्र घाट चुना गया और उसके नाव के ऊपर बैठ के बोटियां डाली गई। क्या वो आबिद चमचम में हड्डियां डालेंगे? क्या वो आबिद चमचम के जल में हड्डियां डालेंगे, जूठन डालेंगे? आज अगर डॉक्टर एपीजे कलाम होते, आज अगर शहीद अशफाक उल्लाह खान होते, आज अगर अब्दुल हमीद होते, आज अब्दुल गफ्फार खान होते, तो निश्चित तौर पर डंडा लेके ऐसे लोगों को मारते। कह रहे हैं बुलडोजर चला तो 14 लोग लगाना चाहिए, एनएसए आप बात कर रहे हैं। रासुका लगानी चाहिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया, जिसमें वाराणसी की गंगा को अपवित्र करने का काम किया। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मुस्लिम समाज के पाक महीने रमज़ान का ये आखिरी जुमा है। आखिरी जुमे के पहले इस रमज़ान में हुई कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर के देश भर में बवाल छिड़ चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में तरुण की हत्या कर दी गई एक गुब्बारे के चक्कर में, होली के गुब्बारे के चक्कर में, और वहीं कहीं ना कहीं बनारस से निकलकर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने देश भर में एक विवाद का विषय छेड़ दिया है। 14 मुस्लिम युवकों ने व्लॉग बनाया गंगा घाट पर, गंगा पे नाव के ऊपर बैठकर इफ्तार पार्टी करने का। चिकन की पार्टी की गई, हड्डियों को गंगा नदी के अंदर डाला गया, जिसको लेकर के अब पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या जानबूझकर आस्था के साथ खिलवाड़ करना, वो भी आस्था के केंद्र काशी के अंदर, प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने पर कुछ राजनेता निकलकर सामने आते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि इफ्तार पार्टी अगर गंगा के ऊपर हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। इनमें से मुख्यतः नाम सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष अखिलेश यादव का था। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। एडवोकेट एपी सिंह मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो इफ्तार पार्टी हुई? लोग कह रहे हैं कि ये तो रोज़ा था, खोलना था, एक परंपरा मानी जाती है, अब घर में करे, नाव के ऊपर करे, क्या समस्या आ रही है? अपने शमशान घाट में क्यों नहीं किया जाके, जहाँ सुपुर्दे खाक किया जाता है, कब्रिस्तान, जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ सुपुर्दे खाक किया जाता है, 2 मुट्ठी मिट्टी डाली जाती है, कब्रिस्तान के ऊपर बैठ के क्यों नहीं किया? कहीं कर सकते थे रोजा। इसका मतलब जानते हैं कहाँ करना चाहिए, कहाँ करने से स्थितियां बिगड़ेंगी, कहाँ करने से हमारे सनातन धर्म पर नुकसान होगा। इसलिए गंगा का स्थान चुना गया, इसलिए वाराणसी का वो पवित्र घाट चुना गया और उसके नाव के ऊपर बैठ के बोटियां डाली गई। कहाँ लिखा है इस्लाम में, कहाँ लिखा रोजा इफ्तार? हमने बहुत रोजा इफ्तार करे हैं, कराए हैं, खूब आयोजन किए हैं, अपने ऑफिस घर सब जगह किए हैं। रोजा इफ्तार पार्टी में तो ड्राई फ्रूट ले लो, दूध ले लो, ठंडी ठंडी चीज़ें ले लो, गर्मी होती है, दिन भर के प्यासे होते हैं, जितने ड्राई फ्रूट ले लो, फल ले लो, सब कुछ ये लिया जाता है। कहाँ पे बोटी रखी जाती है, कहाँ चिकन रखा जाता है, कहाँ चिकन की पार्टी होती है? कौन सा धर्म ऐसा कहता है जो चिकन की पार्टी करके गंगा में जूठन को डाला जाए? हमारे सनातन धर्म में तो गंगा, जब स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले घर में नहाते हैं, घर में नहाने के बाद गंगा में नहाना, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी रीति है, ये हमारी रिवाज है। दूध चढ़ाया जाता है गंगा में, इसलिए कि वहाँ के जो पानी के कीले हैं, जल के हैं, उनको भोजन मिल सके, पवित्रता आ सके, शुद्धता आ सके, ये भावना के साथ कार्य होता है। नहीं, पर ये क्या चीज़ें सुप्रिया श्रीनेत को नहीं पता, अखिलेश यादव को नहीं पता? वो तो खुद उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी के यहाँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय के छोड़िए, सैफई में आज भी गायों का दूध पिया जाता है, आज भी गायों का मट्ठा पिया जाता है, आज भी गाय की पूजा की जाती है, आज भी नंदी की भक्ति की जाती है। क्या बात है, राजनीति करने के लिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। उन्हें गंगा से मतलब नहीं, उन्हें 2027 के चुनावों से मतलब। आप कुछ लोगों के कृत्य को आप चुनाव से जोड़ दे रहे हैं? जुड़ गया, उनको सपोर्ट करना, विरोध करना चाहिए था। एक तो व्यक्ति कोई निकला जिसने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने तो अपना काम किया, 14 लोगों को अरेस्ट किया। गंगा तो सबको समाहित कर लेती है, 2 मटकी में आते हैं हड्डियां, सबको तार देती है गंगा, पाप नाशिनी है, भागीरथी गंगे है। और वहां जाके उस पर वीडियो बनाना, उस पर रील बनाना, उस पर ब्लॉग बनाना, उसको दुनिया को दिखाना कि हम इतने बड़े सर्वधर्म समभाव के चहेते हैं, हम इतने बड़े, बहुत बड़े गायक थे बिस्मिल्लाह जी वाराणसी के। आज अगर बिस्मिल्लाह जी होते, आज अगर डॉक्टर एपीजे कलाम होते, आज अगर शहीद अशफाक उल्लाह खान होते, आज अगर अब्दुल हमीद होते, आज अब्दुल गफ्फार खान होते, तो निश्चित तौर पर
डंडा लेके ऐसे लोगों को मारते। नहीं पर वो युवा थे, अगर उनसे कोई गलती भी हो गई, सोशल मीडिया पर उन्होंने व्लॉगिंग की, वीडियो बनाकर डाला, अब उसका इतना बड़ा विरोध कि उन्हें जेल डाल दिया जाए। वो कह रहे हैं कि ईद आने वाली है, बच्चों का उत्साह होता है, वो कुछ कर जाते हैं गलती, अगर मान लीजिए गलती कर भी दी माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी आप बता रहे हैं कि हड्डियाँ तो प्रवाहित की ही जाती गंगा के अंदर। प्रवाहित, अंतिम समय में प्रवाहित, जूठन नहीं डाली जाती, यही फर्क है। जूठन नहीं डाली जाती है। उस पहलवान, उस देश के प्रधानमंत्री, हर देश का व्यक्ति चाहता है उसके अंतिम समय में गंगा उसके सामने हो, अंतिम समय प्राण निकलते समय गंगा का जल उसके मुंह में हो, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। लेकिन वो गंगा पापनाशिनी हड्डियों को जूठा करके वहां डाला गया। पर ये नफरत की राजनीति है क्या? कई लोग कह रहे हैं नफरत की राजनीति है। पश्चिम बंगाल के नदी पर कई लोग रोजा इफ्तारी करते हैं, कोई समस्या नहीं आती। वो 2 वीडियोस चलाते हैं, कहते हैं ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ हंसी खुशी से रोजा हो रही है, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की गंगा, यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है। गंगा सागर वहीं तो पहुंचता है, वाराणसी से तो गंगा सागर पहुंचता है। अपवित्र तो वहां भी किया, अपवित्रता तो वहां हुई, नुकसान तो उसका भी हुआ। हाँ, वो गंगा में वुजू करके, गंगा में वुजू करके अगर इबादत करते तो अल्लाह भी खुदा भी खुश होता और इस्लाम धर्म भी होता। हमने आब जमजम को भी बहुत महत्व दिया है। जो हज पे जल मिलता है उसे आब जमजम बोला जाता है। हमारे मित्र आज भी जब सऊदी अरब और हज पे यात्रा करके आते हैं तो खजूर और आब जमजम बोतल में पानी तो कहते हैं शिव, हमें आब जमजम भी अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें गंगा जल की पवित्रता अच्छी नहीं लगी। क्या वो आब जमजम में हड्डियां डालेंगे? क्या वो आब जमजम के जल में हड्डियां डालेंगे, जूठन डालेंगे? नहीं डालेंगे। गंगा माँ तो आप और हम जैसे लोग उन्हें मानते हैं, जो सनातन पे विश्वास रखते हैं। वो भी मानते, वो तो देश को माता नहीं मानते, मानते आब जमजम को, लेकिन वो सऊदी अरब के मक्का मदीना के आब जमजम को मानते हैं। और इसीलिए वहां मुस्लिम की एंट्री, हिंदुओं की पूरी एंट्री बंद है। आप देखिए हज में किसी हिंदू की अगर एंट्री होती हो कभी तो नहीं हो सकती। ये तो कहा जाता है कि शिव की गंगा भी पानी है, आब जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। पानी का धर्म क्या होगा? कहाँ किया गया, कहाँ अमल में लाया गया? तो हिंदू को भेजो ना हज पे यात्रा करने के लिए, आबे जमजम का जल पीने के लिए भेजिए ना हिंदू को, हज पे भेजिए। इसीलिए उत्तराखंड सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया, 4 धाम पे अब मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी। 4 धाम की यात्रा तो नफरत फैलाना हो गया। नफरत नहीं है, ये शुद्धिकरण है, सत्यता है, जिसे घर वापस आके फिर से सनातन धर्म ग्रहण करके जाना है। मुसलमानों को अशुद्ध मानते हैं, अशुद्ध नहीं मानते, उनकी हरकत, जो हरकत हुई वहां, मांस तो कई हिंदू भी खाते हैं सर, मांस तो कई हिंदू चौधाल नहा के जाते हैं गंगा स्नान करने। आपने देखे होंगे जो वाराणसी के गंगा स्नान करने खुद बनारस का होगा। बनारस के लोग नहाते हैं पहले घर में। कहने को तो कह दो जब गंगा ही नहाने जा रहे तो क्यों नहाओ, लेकिन नहीं, वो नहाते हैं, नहा के फिर गंगा में स्नान करते हैं। ये पवित्रता है, ये शुद्धता है, ये सनातन है, ये जीवंतता है, ये जागृति है, ये ज्वलंतता है। नहीं, पर क्या ये एक संदेश है कि आने वाले समय में अगर कोई इस तरीके का काम करता है, चाहे वो किसी खिलाफ रिलीजियस, संदेश है, बिल्कुल संदेश है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी। और कह रहे हैं बुलडोजर चला तो 14 लोग से लगाना चाहिए, एनएसए आप बात कर रहे हैं। रासुका लगानी चाहिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया, जिसने वाराणसी के गंगा को अपवित्र करने का काम किया। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, ये न एनएसए लगाना चाहिए। वो लड़के तो इस बात को सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने जो काम किया उसके लिए दिल्ली में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के वकील देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं। वो सोच इसलिए नहीं सकते, वो समझते हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो किसी के साथ भेदभाव करते ही नहीं हैं। उनका तो अयोध्या एयरपोर्ट बनता है तो हिंदू जाओ मुस्लिम जाओ, उनका तो गोरखपुर एयरपोर्ट बनता है तो सबके लिए बनाते हैं। वो तो आगरा का एयरपोर्ट, वाराणसी का एयरपोर्ट, जेवर का एयरपोर्ट, हिंडन का एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसमें सब जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गंगा घाट पे क्या मुसलमान नहीं जा सकता? जा सकता है, जाते हैं, लेकिन पवित्रता को ध्यान में रखिए। हज में तो जाने भी नहीं देते। सोचिए ना आप उनकी कठोरता, उनकी, हमारी सरलता देखिए, हमारी तरलता देखिए, हमारी दिव्यता देखिए, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना को देखिए। हमने वसुधैव कुटुंबकम करके दिखाया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के करने और बोलने और बताने के बदले गंगा में हड्डियां मिली जूठी, ये भावना देखिए। तो देखिए डॉक्टर एपी सिंह मौजूद थे, तमाम विषयों पर बातचीत की गई। जिस तरीके से गंगा घाट में, मां गंगा के आंचल में जिस तरीके से मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी मनाई, बोटियों का जो सेवन किया, उसके बाद उन हड्डियों को गंगा जल के अंदर डाला, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब देश भर में बवाल छिड़ा। उस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी राय रखी। पर क्या लगता है जिस तरीके का कृत्य किया गया, ये जानबूझकर किया गया है या फिर अनजाने में हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और जो कार्रवाई उनके साथ हो रही है, क्या वो सही है या कम है? अपने विचार हमें साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।